हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने अल्फाबेट पर लेक्चर दिया, अल्फाबेट पर मैंने जानकारी दिया और अल्फाबेट के बाद उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम वर्ड पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ड की रचना एक या एक से अधिक अल्फाबेट को मिला करके की जाती है। शब्द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस। ये शब्द कई प्रकार के वर्गों में विभक्त होते हैं और इनको वर्गीकरण करके हम एक एक पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि शब्द का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। शब्द का सही प्रयोग और शब्द की सही पहचान करके हम अच्छी भाषा लिख सकते हैं, अच्छी भाषा बोल सकते हैं। थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि जैसे शब्द से आदमी पुरस्कृत होता है और शब्द से ही उसको दंड भी मिलता है। हिंदी के एक लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, उन्होंने बात नामक शीर्षक में लिखा है कि बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। यानी आप अपने ही शब्द से हाथी पाने का मतलब कि आप पुरस्कार पाए और हाथी पांव पाने का मतलब हाथी के पांव के नीचे कुचल दिया जाना। तो एग्जामिनेशन में वही दशा होती है। एग्जामिनेशन में हम शब्द को सही से अगर नहीं कर पाते हैं, शब्द को सही से नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, तो वो माइनस मार्किंग में चला जाता है। और सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं और हम अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स पा जाते हैं। रही बात शब्द की, शब्द में पावर होती है। जैसा कि जानते हैं, हम शब्दों के माध्यम से किसी भी बात को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर लेते हैं। शब्द में 3 शक्तियां होती हैं: अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। मैं थोड़ा सा हिंदी और अन्य भाषा की भूमिका बता दे रहा हूं कि शब्द शक्ति क्या होती है। अभिधा शक्ति वो होती है जो लिटरल मीनिंग प्रकट करती है, शाब्दिक अर्थ जो प्रकट करती है वो अभिधा शक्ति कहलाती है। और जो सिम्टम से पहचाने जाते हैं उसको लक्षणा शक्ति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जा रहे हैं कहीं और मुझे रिक्शा की आवश्यकता है, तो आवश्यकता पड़ने पर रिक्शा वाला दिखाई पड़ा तो हम उसको बुलाते हैं, वो रिक्शा इधर आ जा। तो रिक्शा नहीं रहता है बल्कि रिक्शा वाला रहता है, वो लक्षण से उसको बुलाया जाता है। ये शब्द लक्षणा शक्ति होती है। ठेले पर केला बेच रहा है, हमको आवश्यकता है, कहते हैं ठेला इधर आ, तो ठेला नहीं रहता है बल्कि ठेले वाला रहता है। तो इससे लक्षणा शक्ति प्रकट होती है। और लास्ट में जो व्यंजना शक्ति होती है, जिसका प्रयोग हम लोग बहुत करते हैं कि कहते कुछ है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है, उसका अर्थ कुछ हट करके होता है। इंग्लिश में उसे आयरनी कहते हैं। आयरनी का प्रयोग जब हम लिटरेचर पढ़ाएंगे तो आयरनी को डिटेल में बताएंगे। व्यंजना शक्ति, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने कहा सूर्य अस्त हो गया है, तो हम तो कहें सूर्य अस्त हो गया है, इसका मतलब कि लिटरल मीनिंग है कि शाम हो गई है, सूर्य अस्त हो गया, साफ सी बात है। लेकिन उसकी व्यंजना शक्ति जो होगी कि अगर 2 चोर आपस में बात कर रहे होंगे, अगर कहेगा सूर्य अस्त हो gया, तो इसका मतलब उसके कहने का भाव है कि अब तैयारी करो चोरी करने की। इसी तरह से हर जगह देखेंगे हम तो व्यंजना शक्ति बहुत ही प्रयोग की जाती है दैनिक जीवन में। तात्पर्य कहने की यह है कि अगर हम शब्द का सही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमको शब्द से पुरस्कार नहीं मिलेगा, कभी भी दंड नहीं मिलेगा। इसी क्रम में हम बढ़ते हुए वर्ड को बताते हैं। वर्ड आर डिवाइडेड
into different kinds of classes, कई प्रकार के वर्गों में से विभक्त कर दिया गया है इन इंग्लिश, और उस विभाजन को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द के भेद। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है प्रत्येक शब्द को कैटेगराइज कर देता है कि ये क्या है। तो उसी क्रम में सबसे पहले आता है नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। उसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। वर्ब। वर्ब को क्रिया कहते हैं हिंदी में। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन को कहते हैं संयोजक। और लास्ट में है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू दीज 8 काइंड्स ऑफ क्लासेस। इन्हीं 8 वर्गों में ये वर्ड को विभक्त कर दिया गया है। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और यह बात ध्यान रहे कि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच हर वन डे कंपटीशन और अन्य कंपटीशन में इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और इन्हीं शब्दों के चक्कर में अच्छे जो लड़के हैं या कंपटीशन वाले हैं वो बहुत अच्छे से उसको हल कर लेते हैं अगर इसका अध्ययन किए रहते हैं तो। सीरियसली ये बहुत आसान लगता है बट आसान है नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे नाउन होते हैं देखने में सिंगुलर लगते हैं और रहते हैं प्लूरल। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसको डेफिनेशन इसकी क्या होती है। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। हम लोग बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों में बड़ी क्लासों में भी, कि नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा करते हैं। किसी चीज जो भी वी कैन सी, टच और हियर और स्मेल, जितनी भी चीजों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, दोज आर नाउन्स। अब नाउन को हम अगर विभक्त करेंगे तो इसके नाउन की डेफिनेशन है ए नाउन is the name of any person, place or thing। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, पर्सन का नाम मोहन या शीला, प्लेस का नाम दिल्ली, और थिंग का नाम चेयर या पेन। ये नाउन है, नाम है, लेकिन नाम तो है, ये पर्सन है। पर्सन में दोनों आ जाते हैं, आप जानते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ जेंडर आर इन पर्सन। और प्लेस है, पेन थिंग है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये नाउन है। अब नाउन को हम डिवाइड करेंगे। नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के दो प्रकार हो जाते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। Countable noun means that can be counted. That noun can be counted. That is called countable noun. Or noun which cannot be counted, that is uncountable. यानी जो गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होता है, और जो नहीं गिना जा सकता है उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सकता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तीन प्रकार की जो नाउन है इनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन, और दूसरा है abstract noun. Proper noun, common noun, collective noun, ये काउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, जिसका कोई पर्टिकुलर नाम होता है, इट इंडिकेट्स द पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ये इसमें मोहन एंड शीला, दीज आर प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इंडिकेट्स ए पर्टिकुलर पर्सन। ये विशेष, इसीलिए इसका नाम है प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स इन हिंदी जाति सूचक, जात सूचक नहीं बल्कि जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ये प्रॉपर नाउन की जाति को सूचित करता है। जैसे
मोहन है, मोहन की जाति क्या होगी? बॉय। मोहन की जाति है ये बॉय। और शीला, शीला की जाति क्या है? गर्ल। दिल्ली, दिल्ली की क्या जाति है? ये क्या है? सिटी। और पेन, पेन की क्या जाति है? ये पेन खुद ही जाति है, ये कॉमन नाउन खुद है पेन। तो पेन का प्रॉपर नाउन क्या होगा? तो पेन का प्रॉपर नाउन, जैसे मेरे हाथ में कैमलिन है या रोटोमैक है या सेलो है, ये पेन की जाति है। ये प्रॉपर नाउन इसका होगा, मान लो सेलो पेन होती है। और चेयर, चेयर भी कॉमन नाउन है। इसकी जाति क्या है? चेयर की भी नीलकमल की आती है, या जो प्रॉपर कंफर्ट की आती है। तो प्रॉपरली जब किसी वस्तु को या स्थान को या किसी नाम को पर्टिकुलर कहा जाता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। और कॉमन नाउन होता है कि उसकी जो जात को इंडिकेट करता है, वो कॉमन नाउन होता है सरल शब्दों में। तो ये दोनों कॉमन और प्रॉपर समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, समूह सूचक या समूहवाचक। ये नाउन वो होते हैं जो एक समूह को प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी, आर्मी माने सेना। टीम, टीम माने दल। फैमिली, फैमिली माने परिवार। इन शब्दों को जब हम कहेंगे तो इससे एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपुल, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स, इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसी प्रकार से मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन हम उसे कहते हैं, ये अनकाउंटेबल होता है। मिल्क है, वाटर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है दैट नाउन विच कैन नॉट बी टच्ड, neither you can touch it nor you can see it, only you can feel it. इसको ना टच कर सकते हो ना देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप हमारे आपके बीच में फ्रेंडशिप है, हम आप फ्रेंड हैं, बट वी कांट सी इट। वेयर इज फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप कहां है? ये दिखती नहीं है। ओनली वी फील इट, तो हम इसका अनुभव करते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी, ये गुण है। दीज आर द क्वालिटीज यू कैन से। वी ओनली कैन फील, तो इसको हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद है सोल, आत्मा, एयर। बहुत से उदाहरण है, हम आप पूरा उदाहरण देंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए उदाहरण हम कम देते हैं। उसी के आधार पे आप समझ सकते हैं, उसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं कि ये क्या है और कैसे है। इसके आगे हम आपको अब नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है।
नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है, एक वचन और बहुवचन। जब एक वचन और बहुवचन हम बनाते हैं तो उसमें कई रूल्स हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम पहले रूल की थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, अगले वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। यस या ईएस लगाकर, यस या ईएस, इसको लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। अब कहां एस लगता है, कहां ईएस लगता है, क्वेश्चन ये एराइज होता है कि कहां पर हम यस लगाएं और कहां पर ईएस लगाएंगे। तो उसके लिए रूल है कि जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, अगर ये शब्द रहते हैं, ये अक्षर रहते हैं, तो उनमें हम ईएस लगाते हैं। कई शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए एक्सेप्शन है, इसकी चर्चा हम डिटेल में अगले वीडियो में करेंगे कि कैसे हम एस या ईएस लगा करके हम प्लूरल नाउन बनाते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं सीक्वेंस में वीडियो बना रहा हूं, एक भी चीज छूटेगा नहीं। अल्फाबेट से शुरू किया हूं और दूसरे क्रम पे वर्ड आता है, वर्ड के क्लासिफिकेशन में बताया। अगले वीडियो में इसी पर हम कंटिन्यू रहेंगे, आप देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।